के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल 5 मीटर आगे चलने का अनुरोध किया था, जिसके बाद वो पालकी से उतर जाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबे के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। उन्होंने कहा है कि योगी नाम की जनता ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। प्रशासन द्वारा माफी मांगे जाने पर अनशन समाप्त करने की बात उन्होंने शायरा अंदाज में स्वीकार की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से आपको रोका गया, स्नान नहीं करने दिया गया, प्रशासन का ये कहना है कि मात्र 50 मीटर पैदल चल के जाना था, तो क्या एक संत 50 मीटर नहीं चल सकता है? हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही प्रश्न उठाया गया। इसको प्रशासन ने उठाया है और मीडिया में घुमाया है कि शंकराचार्य जी जिद कर रहे थे, हम कह रहे थे कि 50 मीटर दूरी है गंगा जी की, पैदल चले जाइए, वो उतरे नहीं। माने ये दिखाना चाहते हैं कि जैसे शंकराचार्य पालकी की जिद पाल करके बैठे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि हमने कहा था कि हम आपके कहने से नहीं उतरेंगे। वो 5 मीटर की दूरी पर जो गाड़ी खड़ी है, जहाँ पर भीड़ भी नहीं है, हम वहां तक पालकी में जाएंगे, उसके बाद उतरेंगे। वो 5 मीटर हमको आगे नहीं जाने दिया 2.5 घंटे तक उन्होंने। क्यों? जिद पर कौन था बताओ? जिद पर कौन था? हम कह रहे थे कि 5 मीटर बाद हम उतरेंगे। माने हमारा ये तात्पर्य था कि हम अपनी इच्छा से उतरेंगे। आप जो हमको आदेश दे रहे हैं, आदेश पर नहीं उतरेंगे। आदेश पर उतरना अपमान है। इसलिए हम ये बताना जरूरी नहीं था कि हम कहाँ तक जाएंगे। हमारी इच्छा है जहाँ तक, उनको सम्मान हमारी इच्छा का करना चाहिए था। लेकिन फिर हमने परिस्थिति को देख करके ये बता भी दिया कि वो गाड़ी जहाँ तक खड़ी 5 मीटर दूर थी, वहां से गाड़ी। हमने कहा कि वहां तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद हम वहां उतरेंगे। और वहां कोई भीड़ नहीं थी, गाड़ियां वहां से प्रशासन की आ रही थी, जा रही थी, लोकल लोगों की भी आ रही थी, जा रही थी। और उन्होंने 5 मीटर हमारी पालकी को नहीं बढ़ने दिया, तो नहीं बढ़ने दिया। 2.5 घंटा मारपीट की, सब कुछ किया। बताइए जिद पे कौन था? ये सब हमको आप जिद वाला बता रहे हैं। जिद तो उनकी थी। बल्कि हमने ये भी कहा, सब रिकॉर्डिंग में है, हमने कहा कि देखिए प्रशासन को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप जो है थोड़ा तरल रहना चाहिए कि माहौल निकाल करके आगे बढ़ो, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। हमारे ऊपर जब उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर जनता बाधित हो रही है, तो हमने कहा आपने रोक रखा है 2.5 घंटे से, क्यों रोक रखा बीच में? हमारी पालकी उठा के वो खाली जगह है वहां कर दीजिए। तो कहते क्या है, पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। ये सब रिकॉर्डिंग में है। बताइए कौन कौन जिद कर रहा था, कौन अहंकार दिखा रहा था? हम दिखा रहे हैं। महाराज जी जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ, प्रशासन ने यहाँ के अन्याय किया, ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहाँ तक जिम्मेदार हैं? जिस तरह से आप वक्तव्य दिए, तरह से जिम्मेदार हैं। देखिए घटना हो गई थी, उसके बाद तुरंत लोग यही कह रहे थे कि हो सकता है कि वो इसमें लगे हों, उनके निर्देश पर ये हुआ हो, और हो सकता है कि लोकल यूनिट ने ये कर दिया हो, नासमझी से कर दिया हो, या किसी कारण से कर दिया हो, उनको खुश करने के लिए कर दिया हो। तो लेकिन अगर दूसरे दिन वो आ जाते सामने, कह रहे गलत हो गया, ये हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, सुधार लेते, क्या दिक्कत थी? लेकिन उन्होंने गलती को सुधारा नहीं। 2-4 दिन तो मौन ही रहे। ट्विटर पर उन्होंने मौनी अमावस्या की शाम को लिखा कि सब ऑल इज वेल। ठीक है, आप उनका ट्वीट देख लीजिए। मौनी अमावस्या की शाम को 8 बजे लगभग उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत बढ़िया से इतने लाख करोड़ इतने लोगों ने स्नान किया, साहब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। शंकराचार्य को स्नान से बाधित कर दिया गया, सन्यासियों को और उनको सबको पीटा गया। उसके बाद मुखिया लिखता है कि साहब ऑल इज वेल। ये कैसे हो सकता है? और उसके बाद फिर उन्होंने 3-4 दिन चुप्पी साधे रखी, और जब मुंह खोला तो विश्वमन कर दिया। तो इससे पता चलता है कि वो इसमें सम्मिलित हैं, सीधे सीधे सम्मिलित हैं। जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है, एक तरह से आपसे बोला भी है कि हम अनुरोध करते हैं, हो सकता है अभी वो थोड़ी देर में आके आपसे मिले भी, ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है। अब भाई हमको तो कोई सूचना नहीं है, आपको अगर सूचना है तो हम नहीं जानते हैं। उन्होंने जब वक्तव्य दिया था तो हम लोगों ने कहा था कि हाँ ये ठीक है, एक नेता का, एक उप मुख्यमंत्री का समझदारी भरा बयान है। उसके बाद से तो कोई बात हुई नहीं। अब तो 3 दिन बीत गए इस बात का। महाराज जी क्या धर्म की हानि नहीं हो रही? जिस तरह पंडाल खाली पड़े हैं, सारे भक्त आपके दर्शन के लिए बैठे हैं, आपके वो वचन पंडाल में जाते तो मंच पे हम रहते, बहुत दूरी हो जाती। यहाँ तो एकदम आसपास में है, एकदम आंख से आंख मिल रही है, एकदम हमको छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ, ये ज्यादा इनको खुशी है। ये फुटपाथ पर रहना ज्यादा अच्छा है किसी महल में रहने से। शिविर में है उतना आनंद नहीं था।
महाराज जी कब तक चलेगा अभी ये अनशन, कब तक चलेगा? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हाँ, छोटन को उत्पात नहीं चाहिए, छोटन को जिम्मेदारी चाहिए। ये छोटन है, ये शंकराचार्य से बड़ा अपने आप को घोषित कर रहे हैं, अपने आप को छोटन छोटन कह देते तो उत्पात हम भी उनको सह लेते। वो छोटन कहाँ कह रहे हैं अपने आप को, वो तो सुपार बन रहे हैं, वो तो खलीफा बन गए हैं, वही राष्ट्राध्यक्ष होंगे, वही धर्माचार्य। अभी भी अगर प्रशासन आके माफी मांगता है तो क्या आप शिविर में? कभी भी आता है, बात मिलने तक न थी, पर आके जब वो मिल गए सारे सिकवे मिट गए, सारा गिला जाता रहा। ये अपने यहाँ नियम है, ऐसी क्या बात है? कोई आदमी पछताए तो पश्चाताप की अग्नि अपने आप पापों को भस्म कर देती है, लेकिन पछताए तो अभी तो उनको एहसास ही नहीं है कि हमने गलत किया है। इसलिए जब तक एहसास नहीं है तब तक वो चलाएंगे, जब एहसास होगा तो पिघल करके वो आएंगे। ऐसी बात थोड़े, हमने क्या कमी की है जिसके कारण हम पीछे हों? हाँ, हमारी अपनी परंपरा है, उसकी अपनी मर्यादा है। 2500 साल से जब हम लोगों ने अपमान नहीं स्वीकार किया तो अब स्वीकार कर लेंगे। अपना वोट देके राजा बनाने के बाद स्वीकार कर लेंगे। जब पराये लोग राजा रहे तब हमने स्वीकार नहीं किया, अपने सम्मान के साथ हमने वो नहीं किया, तो आज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? ऐसी क्या हमारी मजबूरी है? हमें क्या चाहिए सरकार से? हमें सरकार से हमने कभी कुछ नहीं मांगा और आगे भी कभी कुछ नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि सरकार का जो पैसा है हम उसको पवित्र पैसा नहीं मानते, उसमें गौमांस की बिक्री का पैसा भी खजाने में रहता है। इसलिए हमने तो विरोध किया था जब 1 रुपया इन्होंने दिया था सरकारी खजाने से राम मंदिर के लिए, तो हमने विरोध किया था कि उस 1 रुपये का व्यवहार नहीं होना चाहिए। किसी सात्विक हिंदू से 1 रुपया लेकर के उसे ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए, लेकिन जनता की आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है, जनता उन्हीं को धर्माचार्य समझ रही है। इसलिए हमारी बात नकार खाने में तूती जैसी हो गई। लेकिन हमने पवित्र पैसे के बारे में चर्चा की थी, इसलिए पवित्र पैसे से पवित्र कार्य होने चाहिए। हम लोगों के कार्य सात्विक होते हैं, पवित्र होते हैं, और वही हमारी पूंजी है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी पूंजी नहीं है। तो शंकराचार्य वे मुक्तेश्वरानंद को आप सुन रहे थे। राज्य सरकार